श्रुति, तुम ग्राहक के पैसे चुरा रही थी। नहीं, कृपया, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। श्रुति, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं सारिका मैम से शिकायत कर रही हूँ। नहीं कविता मैम, ऐसा मत करिए। मुझे सच में इन रुपयों की जरूरत है। यदि मुझे ये नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। श्रुति, यदि तुम्हें रुपयों की इतनी जरूरत थी तो तुमने सारिका मैम से उधार मांग लिया होता। तुम्हें पता है ना वो कितनी दयालु और उदार महिला है। उन्होंने तुम्हारी मदद की होती, बल्कि मुझसे भी कह सकती थी, मैं तुम्हारी मदद करती। दोस्तों, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आपको आश्चर्य हो रहा होगा। चलिए कुछ घंटे पीछे जाते हैं और देखते हैं कि मैं श्रुति से इतनी नाराज क्यों हूँ। इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप ईमानदारी के महत्व को समझा पाएंगे। हाँ हाय, मैं जी। यहाँ मालिश करवाने ठीक है आई साहब। हूँ। मैंने पहला अपॉइंटमेंट लिया है तो मुझे इंतजार नहीं करना जी। पड़ेगा ना? सर 1 मिनट रुकिए। चिंता मत कीजिए मलाइका, इंतजार की कोई जरूरत नहीं। कृपया श्रुति के साथ उपचार कक्ष में जाइए, मैं अभी आपके पास आती हूँ। ठीक। श्रुति, कृपया मैम को कक्ष में ले जाओ। मेरा कॉल खत्म होती है, मैं वहाँ पर आती हूँ। हाँ सर। हाँ ठीक है। मैम, आपको कान की बालियां निकालनी पड़ेंगी अच्छा, ठीक है। मालिश के लिए। अच्छा, मैं अपनी बैग कहाँ रखूँ? मैं इसे रख देती हूँ मैम। धन्यवाद। मैम कृपया लेट जाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए। इस आईपैड से मैं आपकी आंखों को अच्छा। आराम पहुंचाना चाहूंगी। मैम कितने महंगे गहने पहनती हैं। उनकी चूड़ियां और अंगूठियां तो देखो। और उनकी कान की बालियां। इनमें से एक बाली से मेरे कुछ सालों का किराया भरा जा सकता है। लेकिन यदि मैंने इन्हें ले लिया तो वो जरूर समझ जाएंगी। मैम को पता चल जाएगा कि कान की बालियां नहीं हैं। लेकिन अगर मैं रुपए ले लूं तो? मैं शर्त लगाती हूँ इस सुंदर पर्स में इतने रुपए हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये चले गए। मैम, क्या आप आराम से हैं? हाँ जी बिल्कुल। कब शुरू कर रहे हैं आप? अ, कुछ ही देर में मैम। हम आईपैड से आपकी आंखों को पूरी ठंडक पहुंचाना चाहते हैं। मैम, मैं मालिश की क्रीम लेकर बस अभी आती हूँ। ठीक है। श्रुति, तुम ग्राहक के रुपए चुरा रही थी। नहीं, कृपया, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। श्रुति, मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं सारिका मैम से शिकायत करने जा रही हूँ। नहीं कविता मैम, ऐसा मत करिए। मुझे सच में इन रुपयों की जरूरत है। यदि मुझे ये नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी।
हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ नहीं नहीं, ऐसा है, मैं अभी कहीं पर बिजी हूँ, किसी के पास मिलने के लिए आया हूँ मैं। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद वहाँ आ रहा हूँ ना मैं। 1 मिनट, 1 मिनट होल्ड करो। हाँ, 1 मिनट होल्ड करो। 1 मिनट, 1 मिनट। अरे पैसा नहीं दे रहे, क्या बात है? आखिरी मौका, हाँ? निकाल दूंगा नहीं तो मैं। समझिए, सिर्फ एक और दिन। मेरे मेरे बच्चे हैं, ए, प्लीज। श्रुति, यदि तुम्हें रुपयों की इतनी जरूरत थी तो तुमने सारिका मैम से उधार मांग लिया होता। तुम्हें पता है वो कितनी दयालु और उदार महिला है, उन्होंने तुम्हारी मदद की होती। बल्कि तुम मेरे पास आ सकती थी, मैंने भी तुम्हारी मदद की होती। इसके बावजूद तुमने चोरी करने का निर्णय लिया, ये माफी के लायक नहीं है। क्षमा कर दो मैम, मैं बहुत डरी हुई थी। श्रुति, मुझे सारिका मैम को इस बारे में बताना ही पड़ेगा। मैम ऐसा मत करिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं कसम खाती हूँ। मुझे एक मौका और दीजिए। ठीक है श्रुति, आखिरी मौका, लेकिन दोबारा। ऐसा नहीं होगा, कसम से मैं ऐसा कभी करने की कोशिश नहीं करूंगी। बल्कि मैं सारिका मैम से भी बात करके उनसे मदद मांगूंगी। ठीक है, जाकर रिसेप्शन देखो, मैं मिस मलाइका की मालिश शुरू करती हूँ। धन्यवाद। था कि क्या हुआ, क्या आपने श्रुति को दूसरा मौका दिया होता? मैं आशा करती हूँ कि मैंने सही किया। ग्राहक से चुराना स्वीकार योग्य बिल्कुल नहीं है। जब ग्राहक क्लिनिक में आते हैं तो वे हम पर भरोसा करते हैं। जब वे शैया पर लेटकर आराम करते हैं तो उनका फायदा उठाया जा सकता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बेईमान होने के कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं। नौकरी जा सकती है, प्रतिष्ठा कम हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, अभी की मत सोचिए। हमेशा अपने कामों के परिणाम पर विचार कीजिए। हाँ, प्रलोभन तो हमेशा रहेगा, पर आपको सही चीजें करने का ध्यान रखना होगा। यदि आप मुश्किल में हैं तो किसी से मदद मांगिए। याद रखिए, विकल्प हमेशा मौजूद हैं, इसीलिए सही चीजें कीजिए। अब इन मुद्दों को फिर से देखिए।